जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का। विगत दिनों 2 दिवसीय दौरे पर आगरा आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरे के पहले दिन फतेहाबाद मार्ग स्थित टाटा मैदान पर 342 करोड़ रुपए की लागत वाली 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर बड़ी सौगात दी है। 292 करोड़ से अधिक की 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और 50 करोड़ की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। 342 करोड़ की धनराशि सड़क एवं संपर्क मार्गों का विकास, जल निकासी और नाला निर्माण कार्य, नगर विकास से जुड़ी योजनाएं, स्वास्थ्य एवं जन सुविधा से संबंधित परियोजनाएं, शिक्षा एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के कार्य सहित जन से जुड़ी स्थानीय विकास योजनाओं पर खर्च की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आगरा अब विकास की नई पहचान बन रहा है। प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। दौरे के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ ने खंडारी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के शिवाजी मंडपम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के शुरू होने से प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के 1.5 लाख से अधिक शिक्षक और उनके आश्रित परिजनों सहित 7.5 लाख से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए का कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। इस दौरान शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के बीच MOU साइन किया गया है। आगरा में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय और डॉक्टर MPS कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल द्वारा दीप जलाकर किया गया। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की होटल, इंश्योरेंस, व्हीकल सहित 1 दर्जन से अधिक नामी लिमिटेड कंपनियों द्वारा 1500 से अधिक अभ्यर्थियों का पंजीकरण कर तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूरी करते हुए 457 युवाओं को रोजगार दिया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि जितने भी अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आए हैं उन्हें केवल मिलने वाले इस रोजगार से संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि इससे बेहतर अवसर के लिए भी प्रयास करना है। उन्होंने रोजगार मेले के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और सेवायोजन कार्यालय के प्रति आभार भी व्यक्त किया। आगरा में विगत दिनों खेत बचाओ अभियान, सुपर एल नीनो और सूखे के प्रभाव के तहत बिचपुरी स्थित RBS कॉलेज के कृषि विज्ञान केंद्र पर आयोजित किसानों के साथ संवाद और जनपद स्तरीय तिलहन मेले का शुभारंभ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री द्वारा ट्रैक्टर की चाबी, PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप, बिजी मिनी किट, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित तिल के बीजों और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण कर किसानों को लाभान्वित किया गया। बाद में सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर किसानों को बीज, उर्वरक की उपलब्धता कराने के साथ साथ संवाद, प्राकृतिक खेती और किसान जागरूकता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है और कहीं भी खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी वहां भी जल्द खाद उपलब्ध करा दी जाएगी। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में मंत्री ने कहा, चढ़ावा में जो चोरी के मामले आए, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने SIT गठित किया और इस बात को साफ तौर पर कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा और कोई भी कितना भी बड़ा होगा प्रभावशाली वो बख्शा नहीं जाएगा। उस संदर्भ में तुरंत SIT बनी और तत्काल 8 लोगों को के ऊपर जो जिम्मेदारियां आई, बरामद भी पैसा हुआ और उनको जेल भी भेजा जाता। विगत दिनों आगरा में वृक्षारोपण महाअभियान 2026 के तहत आयोजित कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम को सफल बनाने के लिए करीब 62 लाख वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा वृक्षारोपण कर किया गया। आगरा जनपद में 5000 से अधिक स्थानों पर 61,80,000 से अधिक पौधे रोपे गए, जिनमें 21 लाख पौधे वन विभाग सहित करीब 41 लाख अन्य विभागों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, वृक्ष जो है वो सिर्फ इस पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए है, इसलिए इनका लगना जरूरी है, इनके प्रति चेतना जगाना भी जरूरी है। माँ के नाम एक पेड़, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको भावनात्मक रूप से इसलिए जोड़ा कि सिर्फ रोपित ना करें, उसको पोषित भी करें। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा के सर्किट हाउस में मंडल के अधिकारियों के साथ संस्कृति, धर्मार्थ कार्य,
एवं पर्यटन विभाग की वर्ष 2026-27 की कार्य योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, पर्यटन स्थलों के विकास, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक स्थलों के विकास को प्राथमिकता देते हुए लगातार कार्य कर रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और प्रदेश की पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रही है। आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बदायूं स्थित 4 लीफ प्रकाशगंज उज्जैनी बदायूं लखनऊ को नई सीधी रेल सेवा का शुभारंभ बीते दिनों किया। बदायूं ऐशबाग लखनऊ विशेष गाड़ी संख्या 05018 को उज्जैनी रेलवे स्टेशन से दोपहर 12 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रेलगाड़ी बदायूं स्टेशन पर 12:15 पर पहुंचेगी और 12:17 पर यहां से रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली और मोहिबल्लापुर होते हुए रात 9:10 पर ऐशबाग लखनऊ पहुंचेगी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बताया, बदायूं से लखनऊ के लिए ट्रेन की स्वीकृति ले ली थी और मेरा सौभाग्य है उस ट्रेन की हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य भी। मरीजों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय दवाइयां उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं परिसर में अमृत औषधि केंद्र का शुभारंभ बीते दिनों उप प्रधानाचार्य डॉक्टर नेहा सिंह की उपस्थिति में किया गया। अमृत औषधि केंद्र का संचालन HLL लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य कैंसर, हृदय रोग सहित अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार में उपयोग होने वाली आवश्यक दवाइयों एवं चिकित्सा प्रत्यारोपण सामग्री को आमजन तक किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत दवाइयाँ एवं चिकित्सा प्रत्यारोपण सामग्री बाजार मूल्य की तुलना में 50 से 90% तक की छूट पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे मरीजों पर उपचार का आर्थिक बोझ काफी कम हो जाता है। मुख्य विकास अधिकारी बदायूं के निर्देश पर जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बीते दिनों जनपद की CM डैशबोर्ड पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जनपद स्तरीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सैम व मैम बच्चों के सुधार और आंगनबाड़ी केंद्रों पर वजन मशीनों की उपलब्धता पर बाल विकास परियोजनाओं अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए गए कि आंगनबाड़ी केंद्रवार सैम व मैम बच्चों का कुपोषण प्रबंधन करते हुए पोर्टल पर सुधार की प्रगति करते हुए उनके समक्ष समस्त बाल विकास योजना अधिकारी अपनी अपनी सेक्टरवार और केंद्रवार आख्या प्रस्तुत करेंगे। उनके संबंध में साप्ताहिक बैठक आयोजित कराई जाए और विभाग CM डैशबोर्ड प्रत्येक केंद्र पर समस्त प्रकार की वजन मशीनों की उपलब्धता का विवरण लेकर बैठक में प्रतिभाग करें। साथ ही समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की भी निर्देश दिए गए। जनगणना 2027 के अंतर्गत जिला जनगणना पुस्तिका के फील्ड कार्यों के सफल, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में 1 दिवसीय जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का बीते दिनों आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी त्रिभुवन ने की। इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने कहा कि जनगणना 2027 राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है और जिला जनगणना हस्त पुस्तिका का निर्माण उसकी महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने सभी चार्ज अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा का पूर्ण अनुपालन करते हुए सभी तैयारियां समय से पूर्ण करें तथा फील्ड कार्यों को पूरी पारदर्शिता, गंभीरता और उत्तरदायित्व के साथ संपादित करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि DCHB फील्ड कार्य के दौरान प्रत्येक चार्ज अधिकारी प्रतिदिन प्रगति से जिला जनगणना अधिकारी को नियमित रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे कार्यों की सतत समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके। साथ ही जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों द्वारा भी पोर्टल आधारित दैनिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से जिला जनगणना अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण का संचालन लखनऊ से नामित जनगणना अधिकारी प्रदीप सिंह चौहान और मंडल प्रभारी जनगणना अभिषेक कनौजिया द्वारा किया गया। कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों के दृष्टिगत ADG बरेली जोन बरेली रमेश शर्मा व DIG बरेली जोन बरेली अजय कुमार साहनी ने जिलाधिकारी अवनीश राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के साथ संयुक्त रूप से बदायूं के कचला गंगा घाट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद में सेक्टर व जोन बनाते हुए वह मजिस्ट्रेट अधिकारी नामित किए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रकाश की बेहतर व्यवस्था की गई है और CCTV से निगरानी
निगरानी की जा रही है। शिविर के संचालन के लिए भी स्थापनापूर्ण अनुमति लेने सहित अन्य मापदंड बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा आपात स्थिति में त्वरित सहायता एवं प्रभावी समन्वय के लिए क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC तथा पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम से संपर्क करें। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।